नमस्कार दोस्तों, मैं अवनीश विश्वकर्मा आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में जो है पोषण यानी न्यूट्रिशन के बारे में एमसीक्यू क्वेश्चन बताने वाले हैं और इसमें जो है आपका 30 क्वेश्चन को हल करवाएंगे, जिसमें से आपका 2 क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में ज़रूर आएगा। 2 क्वेश्चन आ जाएगा, इसका मतलब आपका 8 नंबर तैयार हो जाएगा। चलिए बिना रुके हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, एक भी वर्ड को मिस मत करिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वपोषी नहीं है? यानी इसमें से कौन सा ऐसा पादप है जो आपका स्वपोषी नहीं होता है, तो यही बताना है आपको। तो कवक आपका क्या होता है? परपोषी होता है। कवक क्या होता है? परपोषी होता है। तो कवक आपका स्वपोषी नहीं होता है, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं, मनुष्य है एक, यानी मनुष्य क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है स्वपोषी, स्वपोषी नहीं होता है। परजीवी, परजीवी नहीं होता है। परपोषी, हाँ परपोषी मनुष्य होता है। उत्पादक क्या होते हैं? उत्पादक मनुष्य नहीं होता है। उत्पादक आपके पेड़ पौधे होते हैं, यानी जो प्राथमिक उपभोक्ता की क्रिया को स्टार्टिंग कर देते हैं, उसी को ही हम कहते हैं। तो मनुष्य एक क्या है? परपोषी है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। मनुष्य एक परपोषी है। शरीर हेतु ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? यानी शरीर के लिए ऊर्जा का सबसे प्रमुख स्रोत क्या है? ऊर्जा का सबसे प्रमुख स्रोत कार्बोहाइड्रेट होता है। कार्बोहाइड्रेट, अगर हम बात करें सबसे अधिक ऊर्जा किसमें पाई जाती है, तो वसा में पाई जाती है। बाकी कार्बोहाइड्रेट में शरीर के लिए सबसे अधिक ऊर्जा की मात्रा प्राप्त होती है कार्बोहाइड्रेट से, इसीलिए हमारे शरीर में कभी भी कार्बोहाइड्रेट की मात्रा की कमी नहीं होती है। फोर्थ ऑप्शन की बात करते हैं, निम्न में से कौन सी शर्करा मोनोसैकेराइड नहीं है? मोनोसैकेराइड नहीं है मतलब डाइसैकेराइड है। मोनोसैकेराइड और डाइसैकेराइड के लिए आप लोग ट्रिक से याद कर सकते हैं। जैसे इसमें ऑप्शन देखिए, लैक्टोज है, गैलेक्टोज है, ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है। कौन सा ऑप्शन सही होगा? मोनोसैकेराइड शर्करा नहीं है मतलब डाइसैकेराइड शर्करा है। डाइसैकेराइड शर्करा है, इसका मतलब मोनोसैकेराइड शर्करा नहीं है। तो इसमें जो होगा फ्रक्टोज आपका क्या हो जाएगा? मोनोसैकेराइड शर्करा नहीं होगा। बाकी आपके लिए ट्रिक क्या है? GFG, GFG ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, ये आपके क्या होते हैं? मोनोसैकेराइड में आएंगे। तो वही चीज़ पूछा है, मोनोसैकेराइड नहीं है, तो फ्रक्टोज आपका क्या है? मोनोसैकेराइड नहीं है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 5 क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्न में से कौन सी एक पॉलीसैकेराइड नहीं है? अब पॉलीसैकेराइड नहीं, इसका मतलब मोनोसैकेराइड होगा या फिर डाइसैकेराइड होगा। तो इसमें पहला है सेलुलोज, ग्लाइकोजन, सुक्रोज, स्टार्च। इसके लिए फार्मूला क्या है? SML, यानी SML। एक के लिए है GFG, एक के लिए है SML। तो इसमें जो है आपका सुक्रोज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सुक्रोज। सुक्रोज ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, सेलुलोज की अधिक मात्रा होती है। सेलुलोज की अधिक मात्रा किसमें होती है? कपास में या कागज़ में? तो कपास और कागज़ में सबसे अधिक सेलुलोज पाए जाते हैं। कपास और कागज़ में सबसे अधिक सेलुलोज पाए जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इंसुलिन एक कार्बोहाइड्रेट है जो बना होता है। इंसुलिन किससे बना होता है, ये बताना है। इंसुलिन आपका फ्रक्टोज इकाइयों से मिलकर के बना होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, मधुमक्खी से प्राप्त होने वाला मोम है। मधुमक्खी से जो मोम प्राप्त होता है वो क्या है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा या अमीनो अम्ल, इसमें से क्या है? वसा होता है। जो आपका मोम से प्राप्त होता है उसको हम क्या बोलते हैं? वसा बोलते हैं, फैट बोलते हैं। वसा का संग्रह कहाँ होता है, यानी वसा को एकत्रित कहाँ किया जाता है? एडिपोज ऊतक में। कहाँ पे? एडिपोज ऊतक में। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेशम मुख्यतः बना होता है। रेशम किससे बना होगा? प्रोटीन से, हाँ प्रोटीन से। किससे बना होता है रेशम? प्रोटीन से बना होता है। पेप्सिन नाम का एंजाइम जो होता है प्रोटीन का पाचन करता है। निम्न में से किस पदार्थ को जंतु स्टार्च कहा जाता है? किसको? काइटिन को कहा जाएगा, ग्लाइकोजन को या सेलुलोज को या फिर लिपिड को? किसको कहा जाएगा? इसमें जो है आपका ग्लाइकोजन को क्या कहा जाता है? जंतु स्टार्च, यानी जंतुओं के लीवर में ग्लूकोज ग्लाइकोजन के रूप में एकत्रित होता है। ये आपको आमाशय यानी आपका पाचन तंत्र पाठ से लिया गया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, वसा के प्रत्येक ग्राम मोम से कितनी ऊर्जा निकलती है?
वसा के यानी आपके फैट से कितनी एनर्जी निकलती है ये आपको देखना है। 9.3 अगर हम बात करें एकदम मेन पॉइंट की तो 9.1 होता है। 9.1 किलो कैलोरी ऊर्जा आपकी होती है, वसा से प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्न में से कौन सी पॉलीसेकेराइड संरचनात्मक पॉलीसेकेराइड कहलाती है, यानी कौन सी संरचनात्मक पॉलीसेकेराइड कहलाती है। तो इसमें जो है आपका काइटिन और स्टार्च नहीं, सेलुलोज और आपका जो है ये काइटिन दोनों आपके पॉलीसेकेराइड कहलाती है। काइटिन और सेलुलोज, काइटिन और सेलुलोज दोनों आपके पॉलीसेकेराइड कहलाती है। निम्न में से कौन एक आवश्यक वसा अम्ल नहीं है, निम्न में से कौन एक आवश्यक वसा अम्ल नहीं है। तो पॉमेटिक अम्ल वसा अम्ल नहीं होता है। कौन? पॉमेटिक अम्ल वसा अम्ल नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, सर्वाधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है किससे। अभी इसके पहले हमने बताया सबसे अधिक ऊर्जा किससे उत्पन्न होती है, वसा से बताया था, लेकिन हमारे शरीर को सबसे अधिक एनर्जी कहाँ से मिलती है, कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। विटामिन शब्द प्रतिपादित किया था, यानी विटामिन की खोज किसने किया था, फंक ने, फंक सी फंक ने किया था। किसने किया था? सी फंक ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्न में से कौन सा रोग विटामिन ए की कमी से होता है। रतौंधी, रतौंधी नामक रोग विटामिन ए की कमी से होता है। दांतों एवं अस्थियों में विकृत किसकी अधिकता के कारण उत्पन्न होती है। विकृति यानी दांतों में जो क्षरण होता है वो किसके कारण होता है ये बताना है। फ्लोरीन के कारण, फ्लोरीन के कारण दांतों में क्या होता है, क्षरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, आयोडीन युक्त नमक के सेवन से निम्न में ये रोग की संभावना कम हो जाती है। आयोडीन युक्त नमक के सेवन से निम्न में से किस रोग की संभावना कम हो जाती है। तो किस रोग की संभावना कम होगी, रक्त अल्पता की, घेघा की, या फिर रतौंधी की, या स्कर्वी नामक रोग की, जो सी की कमी से होता है। अब आयोडीन की कमी करना है, तो आयोडीन की कमी से कौन से रोग होने की संभावना रहती है, घेघा रोग। किसका? घेघा रोग नहीं होगा। आयोडीन की अधिकता से क्या होता है, आयोडीन की कमी से जो होता है घेघा रोग होता है। और आयोडीन युक्त नमक के सेवन से रक्त अल्पता रोग होता है। कौन सा? रक्त की कमी, इसी को हम एनीमिया के नाम से जानते हैं। रुधिर की सामान्य शर्करा है, रुधिर की सामान्य शर्करा है ग्लूकोज। रुधिर की सामान्य शर्करा को क्या कहते हैं, ग्लूकोज कहते हैं। रुधिर स्कंदन हेतु आवश्यक है, यानी ब्लड क्लोटिंग के लिए कौन सी चीज़ सहायक होती है, विटामिन के, विटामिन के। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, घेघा रोग किसकी कमी से होता है, आयोडीन की कमी से। घेघा रोग आयोडीन की कमी से होता है। रुधिर वाहिकाओं में रुधिर स्राव तथा फटना रोका जा सकता है किससे, विटामिन के द्वारा, विटामिन के द्वारा। दूध का स्कंदन होता है रेनिन द्वारा, दूध का स्कंदन होता है रेनिन द्वारा, यानी दूध का पाचन जो होता है रेनिन नाम का एंजाइम करता है। निम्न में से कौन विटामिन नहीं है, कौन सा ऐसा है जो विटामिन नहीं है ये बताना है। तो लैक्टिक अम्ल आपका विटामिन नहीं होता है, लैक्टिक अम्ल विटामिन नहीं होता है। बाकी विटामिन B9 का, फॉलिक अम्ल, एस्कॉर्बिक अम्ल और निकोटिनिक अम्ल ये सब आपके विटामिन डी के प्रकार हैं। एस्कॉर्बिक अम्ल को छोड़ करके विटामिन सी का प्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, किसको सूक्ष्म मात्रा में ना लेने पर मनुष्य जीवित नहीं रह सकता, यानी किसको कम मात्रा में ना लेने पर मनुष्य जीवित नहीं रह सकता ये बताना है। तो इसमें खनिज को जो है अगर आप नहीं ले रहे हो तो जीवित नहीं रह पाओगे। खनिज को लेना बहुत ज़रूरी होता है, मिनरल पदार्थ। इसकी कमी हो जाने से अनेक प्रकार के रोग हो जाते हैं, जैसे आपका सोडियम, सोडियम की कमी हो गई तो आयोडीन की कमी, आयोडीन की कमी से घेघा रोग। निम्न में से विटामिन तथा उसकी कमी से होने वाले रोग का सही युग्म क्या है। विटामिन ए की कमी से क्या होता है, रतौंधी, ठीक है। विटामिन डी से हड्डियों का रोग, ये भी ठीक है। और कौन सा युग्म सही नहीं ये बताना। विटामिन के हेमरेज, रुधिर श्रावण से। अब विटामिन B2 पेलोग्रा, इसमें से कौन सा ऑप्शन यानी कौन सा युग्म जो है सही नहीं है ये बताना है। विटामिन B2 से जो होता है पेलोग्रा होता है, ये आपका ऑप्शन जो है इसमें गलत है, इसलिए ये ऑप्शन सही हो जाएगा। गाय का दूध माँ के दूध के समान माना जाता है क्योंकि इसमें अधिक फैट होता है,
ये वैसे ही गलत है। इसमें कम कम फैट होता है, ये भी गलत है। इसमें कम वसा होता है और अधिक लिपिड होते हैं। ये आपके थोड़ा बहुत ऑप्शन सही लग रहे हैं। बाकी विटामिन तो ऑप्शन डी की बात करें, इसमें अधिक वसा और कम लिपिड होते हैं, ये सही है। शहद में अत्यधिक प्रतिशतता होती है। शहद में किसकी प्रतिशतता ज़्यादा होती है, ये बताना। शहद में जो होता है, शहद में अत्यधिक प्रतिशतता होती है, किसकी होती है, यही बताना है। यानी शहद में सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है, सुक्रोज पाया जाता है, सुक्रोज। शहद में सबसे अधिक सुक्रोज पाया जाता है। इस वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। संतरा प्रमुख स्रोत है विटामिन सी का। संतरा किसका स्रोत है, विटामिन सी का। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। गाइस, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि इस चैनल पे जो है आपको पॉलिटेक्निक से रिलेटेड कोई भी अगर जानकारी या इन्फॉर्मेशन आती है तो आपको तुरंत दिया जाएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।